Hello my dear students of 12th class. Good morning. Today you will see chapter the enemy. Okay. Continue. You will see page number 43. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. फिर भी जब उसने मेहमानों वाले कमरे का दरवाज़ा सुबह खोला तो जवान आदमी वहाँ था। वह बड़ा खुश था और स्नान कर चुका था और अब वह अपने पैरों पर खड़ा था। उसने कल एक रेजर के लिए पूछा था और शेविंग बना चुका था, यानी वो अपनी दाढ़ी बना चुका था और आज उसके गालों में थोड़ा रंग था। क्लियर? आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड जॉयसली, उसने खुशी के साथ कहा। सदाऊ ड्रू his kimono round his weary body. He could not. He decided suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. सदाओ ने अपने नाइट सूट को अपने थके हुए शरीर पर खींचा। उसने अचानक निर्णय किया, यह डिसीजन लिया कि वह एक और रात के लिए नहीं रुक सकता था। इसलिए नहीं कि उसे उस जवान आदमी की जान की परवाह थी, नहीं, यह तनाव का कारण नहीं था। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैराग्राफ, यू आर वेल, सदाऊ एग्रीड। यहाँ से लेकर के लास्ट डीप देर तक देखें। ओके, तुम ठीक हो, सदाऊ सहमत था। अपनी आवाज़ धीमी की। तुम इतने ठीक हो कि मैं सोचता हूँ यदि मैं अपनी नाव आज रात को समुद्र तट पर रख दूँ भोजन और कपड़ों के साथ, तो तुम उस छोटे टापू पर जो तट से दूर नहीं है पर तैर कर जा सकते हो। यह टापू समुद्र तट के इतना पास है, इतना समीप है कि यह सुरक्षित नहीं हो सकता, परंतु यह तूफान का मौसम नहीं है। तुम वहाँ उस समय तक रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन मछली पकड़ने वाली नाव तुम्हारे नज़दीक न आए। वे इस टापू के बिल्कुल पास से गुजरते हैं क्योंकि पानी वहाँ पर कई कदम यानी 6 फीट गहरा है। अंडरस्टूड? द यंग मैन stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. जवान आदमी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा चिंतित होते हुए। मुझे क्या करना है? उसने पूछा। I think so, सदाऊ said gently. You understand? It is not hidden that you are here. मैं ऐसा सोचता हूँ, सदाऊ ने नम्रता से कहा। तुम समझते हो, यह बात छुपी हुई नहीं है कि तुम वहाँ हो। क्लियर? द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली. जवान आदमी ने पूरी समझ से सिर हिलाया। ओके, उसने केवल इतना ही कहा। सदाऊ डिड नॉट सी हिम अगेन. यहाँ से लेकर के फ्लैश लाइट तक देखेंगे। सदाऊ दोबारा शाम तक उससे नहीं मिला। ज्यों ही अंधेरा हुआ, उसने सख्त नाव खींचकर तट पर डाल दी और उसने भोजन और बोतल वाला पानी जो उसने दिन के दौरान चुपके से खरीदा था रखा और इसके साथ साथ 2 रजाइयाँ भी रख दी जो उसने एक दुकान से खरीदी थी। नाव को
उसने पानी में एक खूंटे से बांधा, क्योंकि ज्वार उच्च था, चांद नहीं था, और उसने यह सब बिना किसी फ्लैश लाइट के किया था। अंडरस्टूड। व्हेन ही केम टू द हाउस से लेकर के सी मिसेज हिम टू सो, यहाँ तक देखेंगे। जब वह घर आया तो उसने इस प्रकार प्रवेश किया कि जैसे मानो वह अपने काम से वापस लौटा हो, इसलिए हाना कुछ नहीं जानती थी। यूमी आज वहाँ थी। उसे भोजन परोसते समय उसने कहा, यद्यपि वह इतनी आधुनिक थी फिर भी वह उसके साथ नहीं खाती थी। यूमी बच्चे के लिए रोया करती थी। उसने एक आह के साथ कहना जारी रखा, वह उसे बहुत मिस करती थी, मीन्स याद करती थी। अंडरस्टूड। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेन इज गोन, सदाउ सेड। नौकर विदेशी के जाते ही वापस आ जाएंगे, सदाउ ने कहा। क्लियर। ही वेंट इन टू द गेस्ट से लेकर के लास्ट वर्ड नेक वर रेड तक देखेंगे। क्लियर। वह मेहमान कक्ष में गया। स्वयं सोने से पहले उसने अमरीकी युवक का टेम्परेचर सावधानीपूर्वक चेक किया, उसके घाव की अवस्था और उसके दिल तथा नाड़ी को चेक किया। धड़कन असमान थी, परंतु ऐसा शायद उत्तेजना की वजह से था। नवयुवक के पीले होठ आपस में भींचे हुए थे और उसकी आंखें जलती थीं। केवल उसकी गर्दन पर बने घाव के निशान लाल थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट आई विल टीच यू टुमारो। ओके।